हेलो फ्रेंड्स। बच्चों में एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, प्रभावी तरीके जिसे अपनाएं और बच्चों में एकाग्रता का संचार करें। बच्चे ईश्वर की अनमोल देन है, हमारे समाज, देश और दुनिया का भविष्य है। हमारा आने वाला कल इनके हाथों में ही है। बच्चों के विकास को मजबूत आधार देना और उन्हें आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करना हमारा कर्तव्य है। आज दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। सभी बदलावों के अपने गुण दोष होते हैं। हम परिवर्तन की रफ्तार नहीं बदल सकते हैं, लेकिन परिवर्तन के बीच में बच्चों के संतुलित विकास को एक दिशा जरूर दे सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक दुनिया ने बढ़ते हुए बच्चों की एकाग्रता और संयम को विशेष रूप से प्रभावित किया है। बच्चों के पास थोड़ी सी ज़रूरतों के लिए ढेर सारे विकल्प हैं। कुछ ज़रूरतें बेवजह बढ़ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में सही चुनाव करना, संयम और एकाग्रता को बनाए रखना बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण है। अगर सब कुछ मन के अनुकूल नहीं हो तो संतुलन खो देना स्वाभाविक है। एक समाचार के अनुसार पुणे के एक 16 वर्ष के लड़के ने अपने दोस्त पर जानलेवा हमला किया क्योंकि वह उसकी फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी यानी कमेंट से नाराज़ था। छोटी सी आलोचना बड़े अपराध का कारण बन सकती है, क्योंकि एकाग्रता और संयम नियंत्रण से दूर हो रहे हैं। बच्चों के प्रभावी और संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए उनकी एकाग्रता और संयम सबसे ज़रूरी है। बच्चों का बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम और कम होते खेलकूद, शारीरिक कार्यकलाप उनके स्वास्थ्य, संयम और एकाग्रता को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। 2 वर्षों से बंद पड़े स्कूल और लॉकडाउन ने स्थिति को और भी गंभीर बनाया है। तो आइए आज हम इन्हीं विषयों पर कुछ आसान और प्रभावी उपायों यानी टिप्स पर चर्चा करेंगे। ये सभी उपाय माता-पिता, शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के अनुभवों पर आधारित हैं एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परीक्षित हैं। पहला है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों के दिन भर के कार्यकलाप, एक्टिविटीज़ को एक रूटीन के तहत बनाया जाए, जिसमें रूटीन बनाने में बच्चों को भी सम्मिलित कर लिया जाए। रूटीन में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। ज़्यादा सख्त होने से रूटीन के अनुपालन में मुश्किलें आती हैं। बच्चों के पढ़ने, खेलने, सोने और आराम करने, उनके अन्य शौक़, कुछ नया सीखने के लिए एक समय निर्धारित जरूर होना चाहिए। शुरू में रूटीन के अनुपालन में थोड़ी ऊब सी महसूस होगी, लेकिन लगातार 3 से 4 हफ्ते में यह बच्चों की आदत में शुमार हो जाता है। शुरू में बच्चों को रूटीन को फॉलो करने में माता पिता को सहयोग करना चाहिए। बाद में तो वो स्वतः ही अनुशासित हो जाएंगे और फिर वो अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। जीवन में अनुशासन सफलता की गारंटी है। बड़े कार्यों का विभाजन, किसी भी काम को लंबे समय तक करना किसी के लिए भी एक उबाऊ प्रक्रिया होती है। बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में विभाजित कर दें। छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होता है। अगर बच्चा लगातार पढ़ रहा है तो उसे ब्रेक दीजिए। 10 से 15 मिनट उन्हें उसके पसंद का कोई भी कार्य जिसमें आनंद मिलता हो करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हारमोनियम अथवा कीबोर्ड बजाना, बुक शेल्फ या कोई अलमारी ठीक करना, रसोई के कार्यों में सहयोग करना, कोई नई कला अथवा स्किल सीखना छोटे अंतरालों में ज़्यादा खुशी देते हैं। तीसरा, लिखने और पढ़ने की आदत। लिखने की प्रक्रिया हाथ, मस्तिष्क और आँखों के बीच सामंजस्य बढ़ाती है, यानी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है।
इससे बच्चे का फोकस बढ़ता है। बच्चों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें पाठ्यक्रम के अलावा अपनी पसंद की किसी भी विषय पर लिखने के लिए प्रेरित करें। मौन होकर पढ़ने से विषयों को समझने में आसानी होती है। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई की जा सकती है। यदि किसी चीज़ को शब्दशः याद करना हो तो बोलकर पढ़ने से भी मदद मिलती है। ज़रूरत के अनुसार बच्चे मौन होकर अथवा बोलकर आराम से पढ़ सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियाँ अच्छी। चौथा है एलईडी स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम। एलईडी स्क्रीन यानी मोबाइल या टीवी बच्चों के सामने एक आभासीय दुनिया यानी वर्चुअल वर्ल्ड खोलकर रख देता है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे वास्तविक और आभासीय दुनिया में बहुत फ़र्क नहीं कर पाते हैं। बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना संभव नहीं है, लेकिन उनके स्क्रीन एक्सपोजर के समय को नियंत्रित ज़रूर किया जा सकता है। स्क्रीन का एक्सपोजर बच्चों की एकाग्रता को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित करता है। जहाँ तक हो सकता है घर के बड़े लोगों को भी मोबाइल अथवा टीवी का उपयोग ज़रूरत के हिसाब से ही करना चाहिए। बच्चों के सामने आपसी बातचीत को जारी रखना चाहिए, मतलब हमेशा उससे अपना इंटरैक्शन बनाए रखिए। और 5वां है ध्यान एवं योग। बच्चों में ध्यान करने की आदत बहुत छोटे से डालनी चाहिए। ध्यान और योग और मंत्र पाठ मस्तिष्क की तरंगों को नियंत्रित करते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक तनाव कम होता है, ताजगी आती है, एकाग्रता और याद करने की क्षमता विकसित होती है। बच्चे ज़्यादा रचनात्मक और सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और 5वां है शारीरिक कार्य एवं खेलकूद। सभी बच्चों को कम से कम 1 घंटा खेलकूद जरूर करना चाहिए। खेलकूद के ढेर सारे फ़ायदे हैं। शारीरिक सक्रियता और थकान शरीर में एंडोर्फिन्स जैसे हार्मोन का स्राव करती है। इससे आनंद और खुशी की अनुभूति होती है, जिससे बच्चों के सीखने की क्षमता में विकास होता है। और 6ठा है बच्चों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। बच्चों पर किसी भी काम के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। उन्हें सिर्फ उसके लिए प्रेरित करें जो वो कर रहा है। पढ़ाई के विषय उन्हें खुद चुनने दें। दिन में बस एक बार उनकी पढ़ाई पर एक निगाह जरूर डालनी चाहिए। 7वां है बच्चों की बातों को ध्यान से सुना जाए। बच्चों को अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए हमेशा प्रेरित करें। उनकी बातों को ध्यान से सुना जाए। उनके सामने अपनी झल्लाहट, अपनी वित्तीय समस्याओं का जिक्र नहीं करें, बल्कि उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें। यदि बच्चे की बातों को अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी तो वे उसे गुस्से में अथवा अन्य तरह से व्यक्त करने की कोशिश करेंगे एवं तनावग्रस्त रहेंगे। 8वां बच्चों को पानी पीने की आदत डालें। बच्चों को समय समय पर पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। शरीर में पानी की कमी से चिड़चिड़ापन होता है। पानी की उचित मात्रा एकाग्रता को बढ़ाती है। 9वां है संतुलित आहार। कोई भी एक आहार अच्छे स्वास्थ्य या अच्छी एकाग्रता की गारंटी नहीं होता है। बच्चों को संतुलित आहार की आदत लगानी चाहिए। बच्चों के भोजन में हरी सब्जियों और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। कुछ एक मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट अच्छे माने जाते हैं। सबकी संतुलित मात्रा बच्चों को देनी चाहिए। ज़्यादा वसा युक्त यानी जंक फूड बच्चों में मोटापा बढ़ाता है, उनकी एकाग्रता को कम करता है। 10वां है बच्चों को घर से बाहर घुमाने ज़रूर ले जाएं। लाइब्रेरी, पार्क, उद्यान,
बाजार, प्राकृतिक अथवा ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों की सैर बच्चों में आवश्यक बदलाव महसूस करवाती है। साथ ही उनमें उत्सुकता और कुछ नया सीखने की क्षमता में भी विकास होता है। छोटी उपलब्धियों और सफलताओं की सराहना करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। बड़ों से मिली हुई सराहना और पुरस्कार बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उनकी नाकामियों का जिक्र कभी नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कभी भी एक बच्चे से दूसरे की तुलना नहीं करनी चाहिए। बच्चों की अच्छाइयों और अच्छे गुणों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। उनकी कमियों का जिक्र कभी मत करिए, बल्कि उसे दूर करने अथवा सुधार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, वो क्या करना चाहता है और किसको वो बहुत मन से करता है, इस बात का बहुत ध्यान रखिए। तो ये हैं दोस्तों कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स जिसका पालन करें, जिससे बच्चे का 100% कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।